यस्सु को तो मालूम था कि यहूदा उसे धोखा देगा, तो उसके भी पांव क्यों धोए? सोचें, आपको पहले से मालूम हो कि सामने बैठा शख्स चंद घंटों बाद आपको बेच देगा, आपको गिरफ्तार करवाएगा, आपकी मौत का सबब बनेगा, तो क्या आप उसके पांव धोएंगे? हत्ता कि हम उसको पानी तक ना पिलाएं, हत्ता कि हम उसको साथ बिठाकर खाना ना खिलाएं। ऐसा ही है। मगर यस्सु मसीह ने ऐसा क्यों किया? यीशु को सब मालूम था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यीशु अल मसीह को पता था कौन वफादार है, कौन कमजोर है और कौन धोखा दे रहा है। बाइबल वाजिया करती है कि वो जानते थे कि यहूदा उसे बेचने वाला है, फिर भी वही हाथ जिस जिनसे धोखा होना था उनके पांव पर झुके, उसके पांव धोए। मोहब्बत सिर्फ अच्छों के लिए नहीं होती। हम अक्सर औकात मोहब्बत उनसे करते हैं जो हमारे साथ अच्छा करें, जो हमें इज्जत दें, जो हमें ना छोड़ें। लेकिन यीशु ने बताया मोहब्बत का आला मेयार ये नहीं है, बल्कि मोहब्बत का आला मेयार ये है कि तुम दुश्मन से भी मोहब्बत करो। पांव धोना सिर्फ खिदमत नहीं था, यह ऐलान था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, हत्ता कि तुम्हारे धोखे के बावजूद भी। आज भी हम जिंदगी में देखें, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम खुदा को धोखा देते हैं, बेशुमार गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा से जब भी आप माफी मांगते हैं, जब आपको मौका मिलता है माफी मांगने का, तो खुदा आपकी जिंदगी में सुकून ले आता है। इसी तरह यहूदा के पांव धोना भी एक आखिरी दावत थी। ये बहुत गहरी बात है। यीशु ने यहूदा को बेइज्जत नहीं किया था, नाम लेकर रुस्वा नहीं किया था, मजमा के सामने शर्मिंदा नहीं किया था, बल्कि उसके पांव धोकर उसे एक आखिरी मौका दिया था। ये ऐसा ही था जैसे कहना, अब भी वक्त है, वापिस आ जा। ये मोहब्बत की आखिरी दस्तक थी। आज भी हमें अपनी जिंदगियों में ये जानने की जरूरत है कि खुदा आज भी हमें बार बार मौका दे रहा है, हमें बार बार कह रहा है कि अब भी वक्त है, वापिस आ जाओ। लेकिन हम अपनी दुनियादारी के गुनाह की जिंदगी गुजार रहे हैं। पांव धोना सलीब की पेशगी की वो तस्वीर था। सलीब पर भी यीशु ने कहा, ए बाप इन्हें माफ कर दे, वो नहीं जानते क्या करते। वही दिल जो सलीब पर माफ करता है, वही दिल फिर पांव भी धोता है। यहूदा के पांव धोना दर हकीकत सलीब की रूह का आगाज था। ये हमारे लिए सबक है। हम सब कभी ना कभी कमजोर पड़ते हैं, इनकार करते हैं, धोखा देते हैं, मगर यीशु हमें कभी भी छोड़ते नहीं हैं। वो हमारे गंदे पांव भी धोते हैं, वो हमें फिर भी बुलाते हैं। सवाल ये नहीं कि यहूदा क्यों, सवाल ये है कि अगर हम उसकी जगह होते तो क्या हम उस मोहब्बत को कबूल करते? यीशु ने यहूदा के पांव इसलिए धोए क्योंकि वो धोखे से नावाकिफ नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो धोखे से नावाकिफ नहीं थे, बल्कि मोहब्बत में कामिल थे, इसलिए उसके पांव धोएगे। ये अमल हमें सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ वफादारों के लिए नहीं है, बल्कि गुनहगारों के लिए भी है। और यही मोहब्बत है दुनिया को ये बदल देती है। जब आप ये मंजर देखें तो जरा सोचें, क्या मैं भी उस मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाता हूं जो मुझे मिली है? खुदावंद हमें ऐसी मोहब्बत अता करे जो इंतखाब ना करे बल्कि कुर्बानी दे, ताकि हम अपने ईमान का बेहतर तौर पर तजर्बा कर सकें। यकीनन ये जब आप अपनी जिंदगी में खुदा को लेके आते हैं तो आपकी जिंदगी के मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात फिर भी आती हैं और फिर हद से ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन वो वक्त होता है कि खुद को उस जगह मजबूत करके रखना है। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे और इन रोजों के एयाम में खुदावंद आपकी जिंदगियां